नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 156। ये हमारी मैथमेटिक्स की वर्कशीट होने वाली है 29 जनवरी 2021 की। इधर बच्चे अपनी क्लास का सेक्शन लिखेंगे, इधर अपना नाम लिखेंगे, इधर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। आज हम फिर से मल्टीप्लिकेशन के बारे में करने वाले हैं। इस पर पहले ही हम 2 वर्कशीट कर चुके हैं, तो चलिए इसको भी शुरू कर लेते हैं। किसकी कितनी छलांगे, तो ये हमारी वर्कशीट का शीर्षक है। आइए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। आज टीपू मेंढक, मीकू खरगोश और नीटू कंगारू छलांग का खेल खेल रहे हैं। तो देखिए, पहले खरगोश और कंगारू की हम वर्कशीट की थी, आज उनके साथ टीपू मेंढक भी आ गया है। टीपू मेंढक एक बार में 2 की छलांग, मीकू खरगोश एक बार में 3 की छलांग और नीटू कंगारू एक बार में 4 की छलांग लगाता है। वे तीनों आपस में बात करते हैं कि सबसे कम छलांगों में 12 नंबर के पत्थर पर कौन पहुंचता है। तो ये देखिए, वो छलांग लगाते हैं और कहाँ पहुंचना है उन्हें, 12 नंबर के पत्थर पर। तो ये देखिए, टीपू मेंढक इस तरीके से पहुंचता है, 0 से 2 पहुंचता है एक छलांग लगाकर, फिर 4, 6, 8, 10 और 12 तक पहुंचता है। मीकू खरगोश जो एक बार में 3 की छलांग लगाता है, वो 0 से 3 जाता है, फिर 6, फिर 9 और फिर 12 पर। और नीटू कंगारू जो 4 की छलांग लगाता है, वो 0 से 4, फिर 8, फिर 12 पर। तो तीनों इस तरीके से 0 से 12 नंबर के पत्थर पर पहुंचते हैं। आइए आगे देखते हैं। तीनों की छलांगों को देखकर बताइए कि प्रश्न नंबर 1 में पूछ रहा है कि तीनों ने कितनी बार छलांग लगाई। तो देखिए, टीपू मेंढक ने कितनी बार छलांग लगाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो उसने 6 बार 2 की छलांग लगाकर कहाँ पहुंच गया, 12 पर। वैसे ही मीकू खरगोश ने 1, 2, 3, 4 4 बार छलांग लगाई, कितने की, 3 की, और कहाँ पहुंच गया, 12 पर। और नीटू कंगारू ने 1, 2, 3, उसने सिर्फ 3 बार ही छलांग लगाई, कितने की, 4 की, और कहाँ पहुंच गया, 12 पर। तो इस तरीके से आप 6, 4 और 3 यहाँ पर भर लेंगे। फिर प्रश्न नंबर 2 में पूछ रहा है कि सबसे कम छलांगों में 12 नंबर के पत्थर पर कौन पहुंचा। तो देखिए, हमें लास्ट में हमने देखा था कि नीटू कंगारू जो है वो सिर्फ 3 छलांगों में ही 12 नंबर के पत्थर पर पहुंच गया। तो नीटू कंगारू यहाँ पर हम लिख देंगे। चलिए, प्रश्न नंबर 3 में पूछ रहा है कि क्या आप नीचे दी गई टेबल को पूरा करेंगे। तो नीचे एक टेबल दी हुई है, उसमें से कुछ जगह खाली छोड़ रखी हैं, वो हमें भरनी है और ये टेबल पूरा करना है। चलिए देखते हैं क्या है। पत्थर का नंबर, यानी कहाँ पहुँचना है। तो यहाँ पर 3 इन्होंने अलग अलग सिचुएशन बताई हैं, यानी 3 नंबर बताए हैं जहाँ पर वो पहुँचेंगे। किसने छलांग लगाई, तो यहाँ पर ये बताया कि छलांग कौन कौन लगा रहा है, ठीक है। और फिर बाद में लिखा है कि कितनी छलांगों में पहुंचा, तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि उनको कितनी छलांगें लगेंगी पहुंचने में, और कौन कम छलांगों में पहुंचा। तो जो जो यहाँ पर कूद रहे थे उनमें से कौन कम छलांगों में पहुंचा, उनका नाम हमें यहाँ पर लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली सिचुएशन क्या है कि हमें 8 नंबर के पत्थर पर पहुंचना है, और छलांग कौन लगा रहा है, टीपू मेंढक छलांग लगा रहा है और नीटू कंगारू छलांग लगा रहा है। अब मेंढक कितने की छलांग लगाता है, 2 की, ठीक है। और कंगारू कितने की छलांग लगाता है, 4 की। अब देखिए, जैसे हमने पहले ऊपर देखा था कि छलांग जो लगा रहे हैं, जैसे मान लीजिए मेंढक जो है 0 से शुरू करता है, तो एक छलांग लगाएगा तो कहाँ पहुँचा, 2 पर। फिर छलांग लगाएगा तो कहाँ पहुँचा, 4 पर, फिर 6 पर और फिर 8 पर, ठीक है। तो इस तरीके से उसने 2 2 करके छलांग लगाई और 8 पर पहुँच गया। तो उसको कितनी छलांग लगानी पड़ी मेंढक को, 1, 2, 3, 4। तो 4 छलांग उसको लगानी पड़ी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि टीपू मेंढक को 4 छलांग लगानी पड़ी, 2 की, तो कहाँ पहुँचा वो, 8 पर। लेकिन नीटू कंगारू को कितनी छलांग लगानी पड़ेगी, ये देखिए, इधर हम नीटू कंगारू का बनाकर देखते हैं कि मान लीजिए 0 से शुरू होता है और एक ही बार में वो कितनी छलांग लगाता है, 4 की। तो सीधा कहाँ पहुँच गया, 4 पर। और फिर जब वो दूसरी छलांग लगाएगा तो कहाँ पहुँच जाएगा, 8 पर। तो इसको सिर्फ 2 ही छलांग लगानी पड़ी, 1 और 2। तो आइए ये भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि नीटू कंगारू को 2 ही छलांग लगानी पड़ी 4 की, तो कहाँ पहुँच गया, 8 पर। तो अब यहाँ पर हमें लिखना है आखिर में कि कौन कम छलांगों में पहुँचा। तो हम देख सकते हैं कि जिसकी बड़ी छलांग होती है वो कम छलांग में पहुँच जाता है।
तो नीटू कंगारू हम यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि उसकी छलांग बड़ी थी, वो एक बार में 4 कूद रहा था, तो वो 2 ही छलांगों में पहुँच गया। तो नीटू कंगारू ने कम छलांगों में 8 पर पहुँच गया। वैसे ही आगे वाला करते हैं। यहाँ पर पहुँचना है 24 नंबर पर। तो मीकू खरगोश और नीटू कंगारू कूद रहे हैं। अब मीकू खरगोश क्या है, वो 3 की छलांग लगाता है। तो मीकू खरगोश को 3 की छलांग लगाते हुए कितनी छलांगें लगानी पड़ेगी कि वो कहाँ पहुँच जाए, 24 पर। तो आइए ये भी हम बना के देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए, मान लीजिए 0 से शुरू कर रहा है वो। ठीक है, तो 3 की छलांग लगाएगा तो पहले 3 पर पहुँचेगा, फिर 6 पर पहुँचेगा, फिर 9 पर पहुँचेगा, फिर 12 पर पहुँचेगा, उसके बाद 15 पर पहुँचेगा। ठीक है, उसके बाद 18 पर पहुँचेगा, 18 के बाद 21 पर पहुँचेगा। ठीक है, और आखिरी में 24 पर पहुँच जाएगा। तो देखिए कितनी सारी उसको 3 की छलांग लगानी पड़ी मीकू खरगोश को। तो आइए इनको गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यानी मीकू खरगोश को एक बार में 3 की 8 छलांगे लगानी पड़ी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 8 छलांगे। ठीक है, लेकिन नीटू कंगारू को 4 की कितनी लगानी पड़ेंगी, तो आइए ये भी हम बनाकर देख लेते हैं। कि जैसे मान लीजिए नीटू कंगारू भी 0 से ही शुरू करेगा और एक बार में 4 की छलांग लगाएगा। तो 4 में फिर एक और 4 लगाएगा तो 8, फिर 12, फिर 16, फिर 20 और आखिरी में 24। ठीक है, तो 4 की छलांग लगा के नीटू कंगारू 24 पर पहुंच गया। लेकिन कितनी बार उसने छलांग लगाई, 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 ही बार उसको छलांग लगानी पड़ी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 6 इस तरीके से, और वो कहाँ पहुँच गया, 24 पर। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ये बताना है कि कौन कम छलांग में पहुँचा। तो सीधी सी बात है, जिसकी छलांग बड़ी है यानी नीटू कंगारू की, वो कम छलांग में पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर हम फिर से नीटू कंगारू लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि वो कम छलांगों में पहुँच गया। ऐसे ही हम आखिरी वाला करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने ऊपर के 2 छलांग बनाकर दिखाए हैं वैसे ही आप इसमें बनाएंगे। ठीक है, मैं इसको सीधा सीधा कर देता हूँ कि टीपू मेंढक जो एक बार में 2 की छलांग करता था और मीकू खरगोश जो एक बार में 3 की छलांग करता था, उनको पहुँचना कहाँ है, 18 पर। ठीक है, तो आखिरी में तो 18 पर ही पहुँचना है। तो टीपू मेंढक को लगेंगे 9 छलांग। ठीक है, आप इसी तरीके से करके देखेंगे पूरा। मेरे को आंसर पता है तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ये आपका सही आंसर आना चाहिए। मीकू खरगोश को लगेंगे 6 छलांग। ठीक है, तो इसमें से कम छलांग किसको लगी, मीकू खरगोश को, क्योंकि उसकी छलांग बड़ी थी। तो मीकू खरगोश हम यहाँ पर लिख देंगे। ये लीजिए, चलिए इस तरीके से आपको ये करना है। फिर देखते हैं आगे। प्रश्न नंबर 4 में लिखा है, अपनी कॉपी में 2 और 5 की छलांगे बनाकर बताइए कि 20 तक किस छलांग से जल्दी पहुंचेंगे। यानी जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था वैसे ही हमें यहाँ पर करना है कि 2 और 5 की छलांग बनाकर हमें दिखानी है और कहाँ तक पहुँचना है, 20 तक। तो देखिए इस तरीके से हम इन्हें बनाएंगे। तो पहले हम बनाएंगे 2 की छलांग। ठीक है, 0 से 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। तो कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर हमें 10 छलांग लगानी पड़ी 2 की, तब जाकर हम कहाँ पहुँचे, 20 पर। तो अगर हम 5 की छलांग लगा रहे होते तब कैसे पहुँचते, ये देखो, एक बार में 0 से 5 पहुँच गए। ठीक है, फिर 5 से 10 पहुँच गए, फिर 10 से 15 पहुँच गए और 15 से 20 पहुँच गए। तो देखिए 1 2 3 4, 4 ही बार हमें छलांग लगानी पड़ी। यानी यहाँ पर हम 4 बार छलांग लगाएंगे 5 की, तो कहाँ पहुँच जाएंगे, 20 पर। तो इस तरीके से आपको ये करके दिखाना है और यहाँ पर आप अपना आंसर भी लिख लेंगे। ये देखिए इस तरीके से कि जब हम 10 छलांग लगाते हैं 2 की तो हम पहुँच जाते हैं 20 पर। वैसे ही अगर हम 4 ही छलांग लगाएंगे लेकिन 5 की, तो भी हम 20 पर पहुँच जाएंगे। तो इस तरीके से आपको ये पूरा बना के दिखाना है।
अगला प्रश्न भी इसी तरीके से आपको करना है। प्रश्न नंबर 5 देखिए, अपनी कॉपी में 3 और 6 की छलांगे बनाकर बताइए कि 36 तक किस छलांग से जल्दी पहुंचेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में यहाँ पर करके दिखाया था, वैसे ही आपको इस क्वेश्चन में भी करना है। ठीक है, ऐसे ही आपको बनाना है बिल्कुल। तो मैं एक आपको बना के दिखा चुका हूँ, आप ये वाला भी वैसे ही बनाइए। मैं इसमें आपको आंसर दिखा देता हूँ, बता देता हूँ कि क्या आंसर आएगा। कि जब आप 3 की छलांग लगाएंगे तो आपको कितनी छलांगे लगेंगी, आपको लगेंगी 12 छलांगे। ठीक है, तो 12 छलांगे लगाकर आप 3 की 36 पर पहुंच जाएंगे। वैसे ही अगर हम 6 की छलांगे लगाएंगे तो हमें 6 ही छलांग लगानी पड़ेगी, तब भी हम 36 पर पहुंच जाएंगे। तो आप इनका भी पूरी तरीके से बनाकर दिखाएंगे जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था। डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है आपको। ठीक है, फिर आते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। अगर आपको 50 तक पहुंचना है तो आप 2, 3, 4, 5, 10 में से किस छलांग से जल्दी पहुंचेंगे और कितनी बार में। ठीक है, तो ये कह रहा है कि हमें पहुंचना है 50 तक और ये सारी छलांगे हम लगा सकते हैं। तो पूछ रहा है कि कौन सी छलांग हमें लगानी चाहिए कि हम जल्दी से जल्दी पहुंच जाएं और हमें कितनी बार लगेगी। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है कि आप हर जितनी भी बताया कि एक बार आप 2 का बनाओ, फिर आप 3 का बनाओ, फिर आप 4 का बनाओ, फिर 5 का बनाओ, फिर 10 का बनाओ। ठीक है, तो आपको इतना बना के आपको दिखाना पड़ेगा अगर आपको नहीं समझ में आया अभी तक तो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे हमने ऊपर देखा, इस वाले सवाल में भी देखा था, इस वाले सवाल में भी देखा था, इस वाले सवाल में भी देखा था। क्या देखा था कि ये जब छलांग बड़ी होती है तो हमें छलांग कम लगानी पड़ती है। यानी जितनी बड़ी आप छलांग लगाएंगे उतनी जल्दी ही और उतनी ही कम छलांगों में आप अपने पत्थर पर पहुंच जाएंगे। अगर हमें 50वें नंबर पर पहुंचना है तो जितनी बड़ी हम छलांग लगाएंगे उतनी जल्दी पहुंचेंगे। यानी 10 नंबर जो है, जो सबसे बड़ी छलांग है, उससे हम सबसे जल्दी पहुंचेंगे 50 तक। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हम 10 की छलांग लगाकर 5 बार में सबसे जल्दी कहाँ पहुँचेंगे, 50 पर पहुँचेंगे। ठीक है, इधर आप लिखेंगे पहुँचेंगे। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जितनी बड़ी आपकी छलांग होगी उतनी जल्दी ही आप पहुंच जाओगे, उतनी ही कम छलांगें आपको लगानी पड़ेंगी। तो ये हमने ऊपर जितने भी क्वेश्चन किए उन सब में से हमने ये चीज़ सीख ली थी। ठीक है, अगर आपको इसमें डाउट आ रहा है या आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसका अलग अलग बनाकर भी देख सकते हैं कि एक बार आप 2 की छलांग लगाकर 50 तक पहुंचोगे, फिर 3 की, फिर 4 की, फिर 5 की छलांग लगाकर, फिर 10 की छलांग लगाकर। ठीक है, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए 10 की हमें छलांग लगानी है तो सिर्फ 10 का ही आप यहाँ पर बनाकर देख लें कि जैसे 0 से शुरू हुआ तो एक छलांग में 10 पर पहुँच गया, फिर 20 पर पहुँच गया, फिर 30 पर पहुँच गया, फिर 40 पर पहुँच गया और फिर 50 पर पहुँच गया। तो देखिए कितनी छलांग हुई, 1, 2, 3, 4, 5, 5 ही छलांग हुई और मैंने यहाँ पर भी कितना लिखा था, 5। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना ये आंसर निकाल सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है, इस कार्यपत्रिका के अभ्यास के लिए अपनी कक्षा की गणित अभ्यास पुस्तिका में से प्रश्न संख्या 81 भी कीजिए। यानी आपकी जो मैथ की वर्कबुक है उसमें आपको पेज नंबर 81 भी करना है, वो भी बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। ठीक है, तो वो भी आप कर लेना। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।